दोस्तों, पैसा जो है जीवन में सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है। पैसा है तो मान सम्मान है, पैसा है तो रिश्ते नाते हैं, पैसा है तो भाईचारा है, पैसा है तो काम धंधा है। बिना पैसे के आज के समय में यूँ समझ लीजिए कि सांस लेना भी मुश्किल है। आपकी जेब में पैसा है, कितना भी बड़ी आपके ऊपर परेशानी आ जाए तो आपके पास एक कॉन्फिडेंस रहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई का बात नहीं है, इसको हम निपट लेंगे, है ना? पैसा नहीं है तो चाहे छोटी सी भी बात, घर से बाहर भी अगर आप पाँव निकालोगे ना, आपके दिमाग में टेंशन, एक परेशानी रहेगी, मन आपका खुश नहीं रहेगा। जेब में पैसा होना बहुत बड़ी बात है दोस्तों। बहुत से मेरे भाई बहन ऐसे देखे हैं, बचपन में मेरे साथ भी ऐसा हुआ करता था कि पैसों के कारण इच्छाओं को मारना पड़ता था, बड़ा दुख होता था। ठीक है ना? तो आज मैं जो आपको उपाय देने जा रहा हूं, इससे क्या होगा, आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो प्लस होती जाएगी। आपके पास कहीं से भी पैसा आएगा और 101% आएगा। आप जो काम कर रहे हैं, मान लीजिए आपकी नौकरी है, इस उपाय को करने के बाद में आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, आपको प्रमोशन मिल सकती है, कहीं से भी आपको जो एक्स्ट्रा इनकम के सोर्सेज भी बन सकते हैं। आपका व्यापार है, व्यापार नहीं चल रहा, या व्यापार में मंदी है, खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, व्यापार में काम ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं से अचानक से ऐसे खर्चे आ जाते हैं या कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि आपका वो काम एकदम से रुक जाता है। किसी भी प्रकार की आपके व्यापार की जो परेशानी है, आपका व्यापार बढ़ने लग जाएगा, आपकी ग्राहकी बढ़ जाएगी, आपकी डीलिंग, आपके सौदे जो भी है, यानी कि मेरे कहने का मतलब, इस उपाय को करने के बाद में आपकी हर तरह की आर्थिक परेशानी दूर होगी। जो मेरी माताएं बहनें हाउस वाइफ हैं, गृहिणियां हैं, उनके हाथ में भी पैसा बचने लगेगा। वो भी ये उपाय जरूर करें। बड़ा सिंपल सा, प्यारा सा, साधारण सा उपाय है। क्या करना है, कैसे करना है, बताने वाला हूं इसी वीडियो में। लेकिन उससे पहले हर बार की तरह निवेदन, अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लेना, क्योंकि इस चैनल पर आने वाली हर वीडियो आपके जीवन में खुशियां लेकर के आती है। आपकी समस्याओं का, कितनी भी बड़ी समस्याएं हो, हर समस्या का लगभग उपाय इसको यहाँ पे आपको मिल जाता है। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, भगवान राम का नाम अवश्य लिखें, क्योंकि हर बार की तरह बताना चाहूँगा कि राम जी के नाम में पूरा ब्रह्मांड समाया है। इनको सोचने मात्र से ही, लिखने मात्र से ही जीवन की परेशानियां दूर हो जाती हैं। माँ जगत जनना जननी माँ जानकी की कृपा होती है, श्री हनुमान जी महाराज अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता, वो प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है ना? और आपके जीवन में समस्याएं हैं, आप हर तरह का उपाय, जतन, प्रयास सब करके देख चुके हैं, सोल्यूशन नहीं मिल रहा, आपको पता नहीं लग रहा कि क्या प्रॉब्लम है, आप कुंडली दिखाना चाहते हैं। और अगर कई मेरे ऐसे बुजुर्ग हैं जिनके पास कुंडलियां नहीं है, जन्म की तारीख समय भी जिनको नहीं पता, वो भी अपनी समस्या बता सकते हैं। ये जो नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 7056200033, इस नंबर पर दोस्तों केवल व्हाट्सएप मैसेज छोड़े, बार बार निवेदन करता हूँ कॉल ना करें। जैसे ही मैसेज देखा जाएगा आपको रिप्लाई मिलेगा, लेकिन पर्सनली सलाह की, कुंडली दिखाने की एक नॉमिनल सी फीस रखी हुई है। वो फीस आप पे करते हैं, आपको सोल्यूशन दिया जाता है। तो चलिए, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर भाई जी में। तो दोस्तों, जैसा कि पता है कि धन, पैसा अर्थात माँ लक्ष्मी, ठीक है ना, माँ लक्ष्मी के उपाय सभी कर लेते हैं, लेकिन जब तक श्री हरि भगवान विष्णु की कृपा ना हो तब तक माँ लक्ष्मी जी की कृपा भी नहीं पाई जा सकती। तो इन दोनों की जो शक्तियां हैं वो इस उपाय में समाई हुई हैं। आप पहले ही वीरवार से इसका रिजल्ट देखेंगे, एक ही वीरवार में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और मैं तो ये कहूंगा कि आप इसे हर वीरवार करिए, हर गुरुवार कीजिए। आपकी आने वाली पीढ़ियों तक भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी आपका घर छोड़ करके नहीं जाएंगे। आपके घर में धन की कमी नहीं होगी, क्योंकि भगवान विष्णु जगत के पालनहार हैं, जो इतने बड़े जगत को पाल रहे हैं। अगर वो हमारे घर में आकर के बैठ जाए तो क्या हमें नहीं पाल सकते? क्या हमारी आर्थिक तंगी दूर नहीं कर सकते? और माँ लक्ष्मी जो दोनों हाथों से धन लुटाती है, चंचला है, लेकिन जहां विष्णु भगवान होंगे वहां उनको भी स्थिर होकर के बैठना पड़ेगा, उनके चरणों में रहना पड़ेगा, उनकी सेवा करेंगी माँ लक्ष्मी। तो जहां माँ लक्ष्मी आकर के विष्णु भगवान के साथ बैठ गई तो समझिए कि आपके घर में क्या नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे गुरुवार के दिन, वीरवार के दिन? अच्छा, दूसरा इसका एक और बेनिफिट है, ये बृहस्पति प्लैनेट से भी जुड़ा हुआ उपाय है। बृहस्पति प्लैनेट कौन है? देवताओं के गुरु। ठीक है, अब सभी देवता उनकी बात मानते हैं। और आर्थिक और पारिवारिक स्थिति, कुंडली के अगर हम बात करते हैं
ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से भी, तो कुंडली में 9वां और 12वां भाव जो बृहस्पति देव का होता है, 9वां भाव भाग्य का होता है, 12वां भाव खर्च का होता है। हमारा भाग्य उदय हो जाएगा, हमारे खर्चों पे वो कंट्रोल कर देंगे और हमारे पास कहीं ना कहीं से पैसों की व्यवस्था बनाते रहेंगे, आर्थिक और पारिवारिक स्थिति को सुधार देंगे। ठीक है ना। तो क्या करेंगे आप, गुरुवार के दिन आपने, हर गुरुवार को आप एक मिट्टी का दीपक लेंगे। ठीक है, मिट्टी का दीपक लीजिए, उसमें गोल बाती, फूल बाती जिसको बोलते हैं हम, गोल बाती, लंबे वाली नहीं लगानी, गोल बाती लगानी है। घर से ही आप दीपक तैयार करके ले जाए। घी का दीपक हो, गोल बाती का हो, आप उस दीपक के अंदर घर से ही एक चुटकी हल्दी, जी हाँ ध्यान दीजिएगा, एक चुटकी हल्दी और 2 साबुत लौंग फूल वाले उस दीपक में आप डाल करके भगवान विष्णु लक्ष्मी के मंदिर में जाएं, जो भी आपके घर के आसपास हो। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी का मंदिर नहीं तो राधा कृष्ण जी के मंदिर भी जा सकते हैं। राधा कृष्ण जी का मंदिर भी नहीं है तो राम दरबार, भगवान श्री राम, माँ जानकी, लखन भैया और हनुमान जी जहां हो वहां भी जगा सकते हैं। 3 ऑप्शन आपको दे दिए, तीनों में से एक तो जरूर मिलेगा। ठीक है, अब कमेंट में ये मत पूछना भाई जी घर पे कर सकते हैं, नहीं घर पे नहीं, आपको मंदिर में करके आना है हफ्ते में एक दिन, क्योंकि देखिए बृहस्पति धर्म से जुड़ा हुआ है, इसी बहाने आप मंदिर जाएंगे तो मंदिर की जो एनर्जी है वो भी आपको मिलेगी। ठीक है ना, मंदिर में आपने जाना है और साथ में 2 पीस, सिर्फ 2 पीस बेसन की बर्फी, ये आपको लेकर के जानी है। जाकर के भगवान विष्णु के, माँ लक्ष्मी के सामने या राधा कृष्ण जी के सामने या राम जानकी जी के सामने आप ये दीपक जला देना और दीपक जला करके वो बेसन की बर्फी एक पान के पत्ते पर रख करके उनके सामने आप भेंट कर देना। बस पान के पत्ते पर बेसन की 2 बर्फी रख के, चिकने पासे पर रखनी है, खुरदरा पासा नीचे रहेगा, रख करके भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के आगे रख दें, दीपक जला दें और वहीं बैठ करके आपने एक माला तो करनी है ओम नमो भगवते वासुदेवाय की, और एक माला ही आप करेंगे या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये 2 मंत्रों की आपको एक एक माला वहां करनी है और अपने घर आ जाना है। बस इतना सा काम। अगले गुरुवार फिर आप जाइए, फिर से नया दीपक लीजिए मिट्टी का, यानी कि मिट्टी का दीपक कितने का, 1-2 रुपए का आता है, घर पे ला करके रख लीजिए। हर गुरुवार आप जाकर के जगा के आइए, 2 पीस बेसन की बर्फी आप चढ़ा करके आइए और इसका आप चमत्कार देखेंगे अपने जीवन में कि किस प्रकार से आपके पास धन आता है, आएगा भी, टिकेगा भी, बरसेगा भी। आपको कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, पैसों के लिए उधार नहीं लेने पड़ेंगे, ब्याज पर नहीं लेने पड़ेंगे, बल्कि लोग आपसे उधार पैसा मांगने आएंगे। लोग आपको कहेंगे कि भैया हमें थोड़े पैसे दे दो। तो जिन भाई बहनों को आपको लगता है ना कि पैसों की जरूरत है, जो तंगी से जूझ रहे हैं, कर्जे से जूझ रहे हैं, उनको इस उपाय की जरूरत, उन तक ये वीडियो पहुंचा देना। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज की वीडियो में इतना ही, पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।